स्टोनकिश पर आपका स्वागत है। गांव में एक ऐसी मटन की दुकान थी जहां लोग सिर्फ मटन खाने नहीं आते थे, बल्कि दूर दूर से लोग उसके स्वाद के दीवाने होकर आते थे। अरे भाई, ऐसा मटन तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। रामू, सच सच बता, आखिर तू मटन में ऐसा क्या डालता है? अगर मैं आपको बता दूं तो फिर मेरे मटन का स्वाद अनोखा नहीं रहेगा। आओ आओ, हरी हरी ताजी सब्जी ले लो। शिवपुर गांव में रामू नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। कुछ साल पहले तक रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसने मेहनत करके गांव के चौराहे पर मटन की एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। आइए आइए, गर्मा गर्म मसालेदार और स्वादिष्ट मटन ले जाइए। ऐसा लजीज स्वाद कि एक बार खाएंगे तो बार बार रामू की दुकान पर आएंगे। आइए भाई, ताजा ताजा मटन, गर्मा गर्म मटन। रामू भाई, आज तो तुम्हारे मटन की खुशबू ने ही भूख बढ़ा दी। इतनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है कि अब तो इंतजार ही नहीं हो रहा। जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म मटन लगा दो। बैठो भाई, अभी देता हूँ। तुम्हारे लिए गर्मा गर्म मसालेदार मटन की एक प्लेट लगाता हूँ। बस 2 मिनट इंतजार करो। ये लो भाई, गर्मा गर्म मटन। अब खाकर बताओ तो सही कैसा बना है। उम्मीद है तुम्हें इसका स्वाद जरूर पसंद आएगा। रामू भाई, मजा आ गया। सच बताओ, तुम मटन में ऐसा क्या डालते हो कि इसका स्वाद इतना लाजवाब बनता है? मैंने आज तक ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। बस भाई, ये तो मेहनत और मसालों का कमाल है। मैं मटन बनाते समय हर चीज का खास ध्यान रखता हूँ। शायद इसी वजह से इसका स्वाद इतना अच्छा बनता है। लेकिन गांव वालों को रामू की इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता था। आखिर ऐसा क्या था उसके मटन में जो बाकी दुकानों के मटन से उसका स्वाद बिल्कुल अलग बना देता था? रामू की दुकान पर आने वाला हर ग्राहक यही सोचता था कि आखिर रामू अपने मटन में ऐसा क्या मिलाता है जिसकी वजह से लोग दूर दूर से उसके यहाँ खिंचे चले आते हैं। वहीं से कुछ ही दूरी पर श्यामलाल की भी मटन की दुकान थी। वो अपनी दुकान पर बैठा रामू की दुकान पर लगी भीड़ को देख रहा था और मन ही मन बहुत परेशान हो रहा था। हद हो गई, मेरी दुकान पर तो पूरा दिन एक भी ग्राहक नहीं आता और उधर रामू की दुकान पर सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रहती है। आखिर उसके मटन में ऐसा क्या खास है जो हर कोई उसी की दुकान पर खिंचा चला जाता है? मालिक, गांव में लोग कहते हैं कि रामू अपने मटन में कोई ऐसी खास चीज डालता है जिसकी वजह से उसके मटन का स्वाद बाकी दुकानों से बिल्कुल अलग होता है। शायद इसी वजह से लोग उसकी दुकान पर टूट पड़ते हैं। तो पता लगाओ कि आखिर वो खास चीज क्या है। किसी भी तरह रामू के मटन का राज पता करो। जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि वो अपने मटन में ऐसा क्या डालता है, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन मालिक, हम पता कैसे लगाएंगे कि रामू अपने मटन में आखिर ऐसी कौन सी खास चीज डालता है? तुम बस उसकी दुकान पर कड़ी नजर रखो। वो कब आता है, क्या सामान लाता है और मटन बनाते समय क्या करता है, सब ध्यान से देखना। किसी ना किसी दिन उसका राज जरूर पता चल जाएगा। जी मालिक, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। मैं आज से ही रामू की दुकान पर नजर रखूंगा और किसी ना किसी तरह उसके मटन का असली राज जरूर पता लगाऊंगा। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह सूरज निकलने से पहले ही अपनी दुकान पर पहुंच गया। वो गोदाम से लाया हुआ ताजा मटन बड़े बर्तन में डालकर उसे गर्म कर ही रहा होता है कि तभी एक अनजान आदमी धीरे धीरे उसकी दुकान के पास आकर रुक गया। उस आदमी का पहनावा और उसका गंभीर चेहरा देखकर रामू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। नमस्कार भाई साहब, आप तो हमारे गांव के रहने वाले नहीं लगते। मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। बताइए, क्या काम है आपका? सुबह सुबह मेरी दुकान पर कैसे आना हुआ? ऐसी कोई खास बात नहीं है भाई साहब, मैं पास के ही दूसरे गांव का रहने वाला हूं। आज जब मैं यहां से गुजर रहा था तो रास्ते में कुछ गांव वालों से आपके मटन की खूब तारीफ सुनने को मिली। वे सब कह रहे थे कि आपके जैसा स्वादिष्ट मटन पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलता।
इसलिए मैं भी पूछते पूछते आपकी दुकान तक चला आया। और सच कहूं तो जिस तरह की तारीफ मैंने गांव वालों के मुंह से सुनी थी, आपका मटन देखकर और इसकी खुशबू सूंघकर तो वो बात बिल्कुल सही लग रही है। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि अब बिना खाए रहा ही नहीं जा रहा। भाई साहब, मेरे लिए भी एक प्लेट गर्मा गर्म मटन लगा दीजिए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई खास बात नहीं है। ये तो बस गांव वालों का प्यार और भरोसा है जो वे मेरे मटन की इतनी तारीफ करते हैं। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म मटन की एक प्लेट लगाता हूँ। खाकर बताइएगा कि आपको इसका स्वाद कैसा लगा। लो भाई साहब, गर्मा गर्म मटन की प्लेट। अब आराम से खाइए और फिर बताइए कि कैसा बना है। सच कहूं भाई साहब, मजा आ गया। गांव वाले आपकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब समझ आया कि वे बिल्कुल सच कह रहे थे। आपके यहां जैसा स्वादिष्ट मटन मैंने आज तक कहीं नहीं खाया। सच में आपके मटन का स्वाद तो एक बार खाने के बाद हमेशा याद रहेगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना रामू, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम असल में क्या बेच रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो रामू, आज रात अपनी दुकान बिल्कुल मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तुम अपनी दुकान से दूर रहना, ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। अजनबी आदमी की बातें सुनकर रामू कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आदमी आखिर कहना क्या चाहता है। तभी उस अजनबी ने चुपचाप अपनी जेब से पैसे निकाले, रामू को दिए और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इधर रामू वहीं खड़ा उसकी बातें सोचकर गहरी चिंता में पड़ गया। आखिर ये आदमी था कौन? क्या ये मुझे पहले से जानता है और मेरे मटन के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा था? चलो छोड़ो, मुझे क्या लेना देना। हो सकता है ये बस यूं ही कुछ भी बोल रहा हो। इतना सोचकर रामू ने उस अजनबी की बातों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की और फिर अपने काम में लग गया। इधर रामू और उस अजनबी आदमी के बीच हुई सारी बातें श्यामलाल बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो दुकान के पास छिपकर उनकी एक एक बात पर नजर रखे हुए था। जैसे ही अजनबी वहां से चला गया, श्यामलाल तुरंत हरिया के पास पहुंचा और धीमी आवाज में बोला, हरिया, मेरी बात ध्यान से सुन। आज रात हम रामू के गोदाम में जाएंगे। मुझे अब समझ आ गया है कि उसके मटन का असली राज क्या है। उस अजनबी आदमी ने जो बातें कही, उनसे मुझे पूरा यकीन हो गया है कि रामू अपने गोदाम में ही कोई ऐसी खास चीज रखता है जिसकी वजह से उसके मटन का स्वाद इतना अनोखा है। आज रात हम चुपके से उसके गोदाम में घुसेंगे और उस राज का पता लगा कर रहेंगे। ठीक है मालिक, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। हम आज रात ही चुपके से रामू के गोदाम में जाएंगे और उसके मटन के इस अनोखे स्वाद का असली राज पता लगा कर रहेंगे। इतना कहकर श्यामलाल और हरिया ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उन्हें पूरा यकीन था कि आज रात वे रामू के मटन के अनोखे स्वाद का राज चुरा लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस रात उनका सामना एक ऐसे रहस्य से होने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रामू को काम करते करते शाम हो चुकी थी। अब उसकी दुकान पूरी तरह खाली हो गई थी और कोई भी ग्राहक वहां मौजूद नहीं था। लेकिन रामू का ध्यान अपने काम में नहीं लग रहा था। वो बार बार उसी अजनबी आदमी की बातें याद कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, आखिर वो आदमी था कौन और उसने मुझसे आज रात दुकान ना खोलने के लिए क्यों कहा था? उसकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे मटन के बारे में मुझसे भी ज्यादा कुछ जानता हो। इसके बाद वो रोज की तरह अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन आज उसके मन में अब भी उस अजनबी आदमी की बातें घूम रही थीं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके दुकान से निकलते ही कुछ लोग उसके पीछे एक खतरनाक साजिश रच रहे थे। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। चलिए आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। आज दिन भर आपने बहुत मेहनत की है, पहले आराम से खाना खा लीजिए। इसके बाद रामू और उसकी पत्नी ने साथ बैठकर खाना खाया।
दिन भर की थकान के कारण दोनों को काफी नींद आ रही थी। खाना खाने के बाद सो गए। कुछ ही देर में दोनों गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी रात कुछ लोग चुपके से रामू के गोदाम की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन वो दोनों कोई और नहीं बल्कि श्यामलाल और उसका नौकर हरिया थे। दोनों रात के अंधेरे में चुपके चुपके रामू के गोदाम की ओर बढ़ रहे थे। उनका मकसद साफ था, रामू के मटन के अनोखे स्वाद का राज पता लगाना और उस रहस्यमयी चीज को चुराना जिसकी वजह से रामू की दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। रात के अंधेरे में श्यामलाल और हरिया चुपके चुपके रामू के गोदाम तक पहुंच गए। दोनों ने इधर उधर देखा और जब उन्हें यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो वे चुपचाप गोदाम के अंदर घुस गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने रामू के मटन के उस रहस्यमयी राज को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उनकी नज़र उस खास चीज पर पड़ गई जिसकी वजह से रामू के मटन का स्वाद इतना अनोखा था। दोनों ने बिना देर किए उसे उठा लिया और चोरी छिपे वहां से भाग निकले। अगली सुबह श्यामलाल ने अपनी दुकान रोज से भी बहुत पहले खोल दी थी। उसके चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास और घमंड साफ दिखाई दे रहा था। रात को रामू के गोदाम से चुराए गए मसाले के भरोसे उसे पूरा यकीन था कि आज उसकी किस्मत बदलने वाली है। वो मन ही मन सोच रहा था कि अब पूरे गांव के लोग रामू की दुकान छोड़कर उसी के मटन का स्वाद चखने आएंगे। हरिया, मटन पूरी तरह तैयार है ना? जरा एक बार अच्छी तरह देख ले। आज कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आज पूरे गांव को ऐसा स्वाद चखाऊंगा कि लोग रामू की दुकान का नाम तक भूल जाएंगे। जी मालिक, सब कुछ बिल्कुल तैयार है। मटन अच्छी तरह पक चुका है। मसाला भी आपने जैसा कहा था वैसा ही डाला है। आज जो भी ग्राहक हमारी दुकान पर आएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। अब बस ग्राहकों के आने का इंतजार है मालिक। आज हमारी दुकान पर खूब भीड़ लगने वाली है। ठीक है हरिया, अगर मटन पूरी तरह तैयार हो गया है तो इसे बड़े बर्तन में निकालकर दुकान के सामने रख दो। आज एक भी ग्राहक बिना मटन खाए वापस नहीं जाना चाहिए। जल्दी करो, मुझे लगता है आज हमारी दुकान पर खूब भीड़ लगने वाली है। कुछ ही देर में श्यामलाल की दुकान पर भी धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी। दूर दूर से आए लोग उसके मटन की खुशबू सूंघकर दुकान के सामने रुकने लगे। श्यामलाल के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि आज उसके मटन का स्वाद चखने के बाद लोग हमेशा के लिए रामू की दुकान को भूल जाएंगे। वो बड़े गर्व के साथ हर आने वाले ग्राहक का स्वागत करने लगा। आइए आइए भाई साहब, गर्मा गर्म मसालेदार मटन तैयार है। आज ऐसा लजीज और स्वादिष्ट मटन खिलाऊंगा कि एक बार खाएंगे तो उसका स्वाद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आइए बैठिए, पहले स्वाद चखिए, फिर खुद बताइए कि ऐसा मटन आपने पहले कभी खाया है या नहीं। हरिया, जल्दी एक प्लेट मटन इन भाई साहब को परोस दो। जी मालिक, अभी लाया। जैसे ही उस आदमी ने मटन का पहला निवाला मुंह में रखा, उसका चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। उसने प्लेट नीचे रखी और गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए बोला, इतना बेकार और घटिया मटन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। तुम लोगों ने आखिर इसमें क्या डाल रखा है? इसका स्वाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इतना घटिया मटन खिलाने के बाद मैं तुम्हें इसके एक भी पैसे नहीं देने वाला। पहले अपना मटन खुद खाकर देखो, फिर समझ आएगा कि तुमने ग्राहकों को क्या परोस रखा है। इतना कहकर वो आदमी गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाते ही श्यामलाल और हरिया एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोनों के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी और चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रामू के मसाले से बनाया गया उनका मटन इतना बेस्वाद कैसे हो गया। इधर रामू आज भी उसी अजनबी आदमी की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था। उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था कि आखिर वो आदमी कौन था और उसके मटन के बारे में इतना कुछ कैसे जानता था। रामू इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आ पहुंचा और रामू से बोला, रामू बेटा, लगता है आज तुम्हारे मन में बहुत से सवाल चल रहे हैं।
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस अजनबी आदमी के बारे में कुछ बता सकता हूं। काका, अगर आपको पता है कि वो अजनबी आदमी आखिर कौन था तो मुझे बताइए। उसने मेरे मटन और मेरे गोदाम के बारे में ऐसी बातें कहीं जो सुनकर मैं अब तक परेशान हूं। आखिर वो मुझे इतना कैसे जानता था? रामू की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और रामू की ओर देखते हुए उस अजनबी आदमी के बारे में बताना शुरू किया। रामू, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी का पुराना दोस्त था। तुम्हारे पिताजी ने जब पहली बार ये मटन की दुकान शुरू की थी, तब उनके हाथ के बने मटन का स्वाद इतना मशहूर था कि लोग दूर दूर के गांवों से उसे खाने आया करते थे। जब उसे पता चला कि तुम भी अपने पिताजी की तरह मटन की दुकान चला रहे हो और लोगों को तुम्हारे मटन का स्वाद भी बहुत पसंद आ रहा है, तो वो खुद तुम्हें देखने और तुमसे मिलने यहां चला आया। इतना कहकर बूढ़ा आदमी कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर वहां से चला गया। रामू उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में अपने पिता और उस अजनबी की बातें घूमने लगीं। कुछ देर बाद रामू ने गहरी सांस ली और खुद से बोला, तो वो मेरे पिताजी के दोस्त थे, लेकिन उन्होंने मुझे आज दुकान बंद करने के लिए क्यों कहा? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझसे छिपा रहे हैं? अगली बार जब वो यहां आएंगे तब मैं उनसे इस पूरे राज के बारे में सब कुछ जानकर ही रहूंगा। अब मुझे समझ आ गया है कि मेरे पिताजी के मटन का असली स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं, बल्कि उनके प्यार और मेहनत में था। अब मैं भी अपने पिताजी की तरह पूरे दिल और प्यार से मटन बनाऊंगा, ताकि मेरे हाथों का स्वाद हमेशा लोगों को याद रहे। उस दिन के बाद रामू पहले से भी ज्यादा लगन और मेहनत से अपना काम करने लगा।